हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेनिंग, है ना। जैसे स्टाफिंग के हमने 3 एलिमेंट्स देखे थे। कौन कौन से स्टाफिंग के 3 एलिमेंट्स थे? पहला था रिक्रूटमेंट्स, दूसरा था हमारा सिलेक्शन और तीसरा कौन सा है आज? ट्रेनिंग। ठीक, तो ट्रेनिंग क्या है और किस तरह के इसके कैरेक्टर्स होते हैं, इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या बेनिफिट्स होता है और ये किस टाइप्स की होती है, इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको वीडियो के लास्ट तक मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। ट्रेनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जब हम किसी एम्प्लॉय को, किसी भी वर्कर्स को अपने यहाँ अपॉइंट करते हैं, उसे काम जब सिखाते हैं और उसको काम तक ले जाते हैं कि उसको काम करना क्या है, उस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग के यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखा हमने? ट्रेनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द जॉब नॉलेज। आपको जो जॉब करना है उस जॉब का नॉलेज इंक्रीज करना ही क्या कहलाता है? ट्रेनिंग कहलाता है। जैसे मैंने किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया कि वो हमारे यहाँ इस मशीन को ऑपरेट करेगा, लेकिन वो ऑपरेट तब तक नहीं कर पाएगा जब तक हम उसे क्या नहीं देंगे? ट्रेनिंग नहीं देंगे। उसकी जॉब को वो तब तक परफॉर्म नहीं कर पाएगा जब तक हम उसे क्या नहीं दे पाएंगे? ट्रेनिंग। तो बिफोर जॉब असाइन, है ना, प्रोवाइड अ ट्रेनिंग। ठीक है, तो ट्रेनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो जॉब के नॉलेज को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो प्रोसेस समझ में आ गई। ट्रेनिंग क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जो जॉब क्या करता है? इम्प्रूव करता है जॉब नॉलेज को, एंड साथ में क्या करता है? स्किल को बढ़ाता है, मतलब काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम ट्रेनिंग कहते हैं। क्लियर है? ट्रेनिंग अलग अलग टाइप्स की, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल पर होती है, इसके बारे में हम समझेंगे अभी। लेकिन अब हम समझते हैं इसके कैरेक्टर्स। क्या समझते हैं इसके? कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स मतलब इसकी विशेषता। जैसे ट्रेनिंग देने में क्या होता है? एक पैसा लगता है, खर्च होता है ना। तो ट्रेनिंग देने से जो पैसा खर्च होता है उसको हमेशा इंडस्ट्री पर या ऑर्गेनाइजेशन पर बर्डन नहीं माना जाता, उसको एक इन्वेस्टमेंट माना जाता है। क्या माना जाता है? उसको एक इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्यों माना जाता है? क्योंकि वो पैसे से हमने आज जो खर्च किया है ट्रेनिंग पर, उससे बाद में हमें उस बेनिफिट भी तो मिलेगा, लोग उससे ज़्यादा काम भी तो करेंगे, उससे हम बाद में क्या कर पाएंगे? रिटर्न भी तो ले पाएंगे। इसलिए ट्रेनिंग को हमेशा क्या माना जाता है? एक इन्वेस्टमेंट माना जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग एक कंटिन्यू प्रोसेस है। आज स्टार्ट हुई, कल रोज फिर होगी, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आएगी, नए सॉफ्टवेयर्स आएंगे, नया कुछ नॉलेज आएगा, नई मशीनरी आएगी या नए तरह का कोई प्रोजेक्ट आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ट्रेनिंग देना पड़ेगी। तो ट्रेनिंग के लिए हम क्या कहेंगे कि ट्रेनिंग एक क्या है? कंटिन्यू प्रोसेस है ना, रिलेटेड टू वर्क, है ना, स्पेसिफाई। ट्रेनिंग हमेशा किस पे दी जाती है? स्पेसिफाई वर्क पे दी जाती है। जैसे मैं अगर एक पर्टिकुलर मशीन ऑपरेट करने के लिए अपॉइंट हुआ हूँ, तो वो पर्टिकुलर मशीन ऑपरेट करने के बारे में मुझे ट्रेनिंग दी जाएगी, ना कि बाकी सारी मशीनें ऑपरेट करने के लिए। तो हमेशा ट्रेनिंग किससे रिलेटेड होती है? एक स्पेशल वर्क से रिलेटेड होती है, ना कि जनरल वर्क से। क्लियर है? अब ये नेसेसरी होती है कौन से? नया एम्प्लॉय अपॉइंट किया उसके लिए भी ज़रूरी होती है और जो पुराना है उसके लिए भी ज़रूरी है। जैसे अभी आप लोग, पहले क्या होता था? टीचिंग ऑनलाइन नहीं होती थी, ऑफलाइन होती थी, पर क्या हुआ? अभी लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन में क्या स्टार्ट हुआ? ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट हुआ, यानी कि जूम एप्लीकेशन, गूगल मीट और अदर एप्लीकेशन से लोगों ने टीचिंग स्टार्ट किया। तो बताओ, जो पहले से टीचर थे स्कूल में उनको भी जूम एप्लीकेशन की ट्रेनिंग दी गई और जो नए अपॉइंट हुए उनको भी ट्रेनिंग दी गई। तो कहने का मतलब है कि हमेशा ट्रेनिंग किसको मिलती है? बोथ एम्प्लॉय को, चाहे वो पहले से हों और चाहे वो न्यू अपॉइंट क्यों ना किए गए हों। तो ट्रेनिंग हमेशा क्या होती है? दोनों लोगों को मिलती है। अच्छा, तीसरा क्या है? ये हर एक लेवल पे जरूरी है, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो और चाहे वो लोअर लेवल मैनेजमेंट। तीनों लेवल के मैनेजमेंट को ट्रेनिंग की नीड होती है, आवश्यकता होती है। अच्छा, ये डिफरेंस है। हाँ, एक और चीज़, डेवलपमेंट। अपने माइंड को ट्रेंड करके अपने थीम्स बताना, अपने ऑब्जेक्ट्स बताना, उसको क्या कहते हैं हम? डेवलपमेंट्स। और ट्रेनिंग मतलब आपने दिमाग नहीं लगाना है, आपको जो काम बताया गया उसको आपको सिर्फ क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है, बताना, करना है, परफॉर्म करना है, उसको क्या कहते हैं हम? ट्रेनिंग। तो हम कह सकते हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों क्या हैं? डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, दोनों अलग चीज़ है। तो बच्चों, अभी हमने क्या सीख लिया या क्या पता कर लिया? कैरेक्टर्स ऑफ ट्रेनिंग। इस वीडियो का दूसरा पार्ट जो है वो आपको क्या है? नीड्स या इंपॉर्टेंस। हम ट्रेनिंग में क्या काम करने वाले हैं, ट्रेनिंग किस तरह से काम करती है, ट्रेनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में देखेंगे। तो ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए? इंपॉर्टेंस है पर्पस, यूज़ ऑफ मशीन। जैसे प्रॉपर यूज़ मशीन का जो क्या है, अभी मैंने आपको एग्जांपल समझाया ना। क्या एग्जांपल समझाया? कि आपको कोई ना कोई क्या करना है, अगर मशीन इक्विपमेंट्स यूज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग देना पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं मशीन को प्रॉपर यूटिलाइज किया जाए तो क्या बनेगा? एक, ठीक है, ट्रेनिंग देना पड़ेगी। डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, आपको अपने बिजनेस को डेवलप करना है तो क्या देना पड़ेगी? ट्रेनिंग देना पड़ेगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो जाए बिजनेस का, बिजनेस बढ़े हमारा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग देना पड़ेगा। अच्छा, रिड्यूस सुपरविजन। सुपरविजन आप जानते हैं, देख रेख करना।
अगर मैंने अपने एम्प्लॉय को एक सही तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है, अगर अपने एम्प्लॉय को सही तरीके से क्या दिया है, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है, तो उसको बार बार देखने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? वो उसने सीख लिया है तो वो एक बार में ही क्या कर लेगा, उस काम को परफेक्ट एग्जीक्यूट कर पाएगा। इसलिए सुपरविजन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। बेटर सेफ्टी, अगर आपने ट्रेनिंग ली है और फिर आप उस मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं तो शायद क्या करना पड़ेगा, आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि बेटर सेफ्टी के लिए भी ट्रेनिंग जरूरी होती है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट, अगर ट्रेन पर्सन होगा, जैसे अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कौन सा, लड्डू बनाने का। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि लड्डू बनाना है तो शायद आप गोल ना बना के किसी भी शेप में बनाएंगे, क्लियर। लेकिन अगर आपको ट्रेनिंग दी जाए बार बार तो उसकी क्वालिटी क्या रहेगी, इंप्रूव होगी कि नहीं होगी, और ट्रेनिंग मिलेगी तो आपकी क्वालिटी जो थी वही मेंटेन बनी रहेगी। अगर आप क्या है ट्रेनिंग लेते हैं तो ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस किस चीज़ में हो गया, क्वालिटी इंप्रूवमेंट में हो गया। हाई मोरल, ट्रेनिंग मिलती है, आपको काम करना आ जाता है, आप सीख जाते हैं, इससे आपका काम करने में मन लगता है और आपका मोरल बढ़ता है। तो मोरल बनाए रखने के लिए इंपॉर्टेंस होता है ट्रेनिंग का। और मोर एडेप्टेबिलिटी, नई नई चीज़ें सीखना और नए तरीके से काम करने में आपको इंटरेस्ट बना रहता है। क्लियर है बच्चों? तो हमने क्या सीख लिया, नीड और इंपॉर्टेंट सीख लिए कि नहीं सीख लिए। चलो इसके बाद हम क्या बात करते हैं, मेथड्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मेथड्स। तो मेथड्स को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो। एक द ऑन द जॉब ट्रेनिंग और एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, फिर से सुन लो, कौन से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो ऑन द जॉब में भी क्या है, कई तरह की ट्रेनिंग मिल सकती है, मतलब कि खुद जाके हम पहले क्या कर सकते हैं, जॉब है ना, रूटीन ट्रेनिंग है ना, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और कोचिंग ट्रेनिंग और इंटर्नशिप। इंटर्नशिप भी एक ऑन जॉब का है, मतलब इन सारी जॉब में, मतलब पहले आप जॉब पे भी हैं और साथ में क्या सीख रहे हैं, ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। मतलब कि काम करते करते ही आप क्या ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसको कहते हैं हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग। हर एक ट्रेनिंग अपने अपने लेवल पे काम करती है और हर एक ट्रेनिंग के अपने बेनिफिट्स हैं और हर एक ट्रेनिंग के अपने डिसएडवांटेज हैं। अच्छा, ऑफ जॉब मतलब इसमें आपको ट्रेनिंग, जॉब करने से पहले क्या लेना पड़ती है, ट्रेनिंग लेना पड़ती है। जब आप ट्रेंड हो जाएंगे तभी जाके आप क्या कर पाएंगे, उस जॉब को परफॉर्म कर पाएंगे और ट्रेनिंग ले पाएंगे। ट्रेनिंग लेने के बाद जाके आप क्या कर पाएंगे, जॉब ले पाएंगे। क्लियर? जैसे कॉन्फ्रेंस हॉल में आपको क्या कर दिया जाता है, बैठा दिया जाता है और आपको पहले उसके बारे में समझाया जाता है, क्लासरूम में समझाया जाता है, लेक्चर आपको दिए जाते हैं, पहले उसको समझाया जाता है, फिर जाके आपको उस काम को सिखाया जाता है। तो ये कौन सी कहलाती है, ऑफ द जॉब। मतलब जॉब ना होने के बाद या जॉब के पहले आपको ट्रेनिंग लेना है, फिर जाके आपको क्या मिलेगी, जॉब मिलेगी। ठीक है, केस स्टडी, आपको ट्रेनिंग करने के लिए कोई क्या दे दिया, केस दे दिया, आप इसको क्या करके आओ, सॉल्व करके आओ, तो केस स्टडी ट्रेनिंग है ना। विजुअल ट्रेनिंग है ना, वेबसाइट या जो भी चीज़ें इस तरह से ट्रेनिंग मिलती है। फिल्म, आपको कोई पिक्चर दिखाने हैं कि उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई पिक्चर दिखा दी, उस पिक्चर से आप सीखो पहले, फिर बाद में क्या करो, हमारे यहाँ जॉब पे आओ। तो इस तरह से ट्रेनिंग क्या होती है, अलग अलग तरीके से डिवाइड होती है। कितने पार्ट में, दो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो बच्चों इस वीडियो में हमने क्या क्या सीख लिया, ट्रेनिंग का मीनिंग सीख लिया, कैरेक्टर सीख लिए, नीड यानी इंपॉर्टेंट सीख लिए और ट्रेनिंग कितने टाइप्स की होती है वो सीख लिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लास्ट में 2 सेकंड के लिए स्क्रीन खाली होगी तो उसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाएं। ओके, थैंक यू।